नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेता से मुलाकात करने जा रहे हैं जो नेता नगर सेवक के बाद धारासभ्य बनने के बाद भी लोगों को कहता है कि आपका नगर सेवक, ऐसे रमेश सिंह जी ठाकुर जो एमएलए बनने के बाद भी आज उनकी जो प्रामाणिकता, उनकी जो नीति, उनकी जो सादगी आज समाज को इस तरह दिलचस्प लेके खींच रही है। तो आज हम हीरा माणिक शो के अंदर हम कुछ बात करेंगे आदरणीय रमेश सिंह जी ठाकुर। रमेश सिंह जी, आपका हीरा माणिक शो में हार्दिक स्वागत है। भाई साहब, आपका पॉलिटिक्स में आने का मन क्यों बना? हमारा 92 में ही हमने ऐसा सोचा था कि जब पब्लिक को हरेसमेंट करते, हमारे उस टाइम पे थे बीजेपी के नगर सेवक श्रवण सिंह जी, कुछ सोशल वर्कर हर एक चीज करने वाले, फील्ड वर्क करने वाले, अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं जो देख रहा था उस हिसाब से मैंने मन बना। तो फिर हमारे और श्रवण सिंह की बातचीत चल रही थी। उस बीच में हमने उधर थे, फिर 92 का जब इलेक्शन आया तो हमने ऐसे अकस्मात एक इच्छा जाहिर हुई तो उसमें मैंने चालू कर दिया। चालू कर फिर मेरे घर वालों को मालूम पड़ा, तुम लोग अगर आपकी इच्छा है तो अब तैयार हो, खड़े हो जाओ। तो आपको जो बिल्डर जगत, जो पूरी फैमिली बिल्डर जगत में आपकी और आप पॉलिटिक्स में आए, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? हमें एक पब्लिक जो आम जनता उसकी सेवा करने का एक अलग ही आनंद। तो आज तक जो लोग आपके पास आके मिलके जाते हैं और आप जो अपील लोग करते हैं, लोग आपकी अपील भी मानते हैं, आपकी बात को भी ध्यान में रखते हैं, तो इसके पीछे प्रेम का राज क्या है? आज हमारे पीछे जो पब्लिक का जो एक विश्वास वो टिका हुआ है कि हम कहीं भी उनके साथ विश्वासघात नहीं। और आज भी मैं बोलता हूँ पब्लिक को, भाई मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होना, जहाँ पे रहेगा मैं आपके साथ न्याय करके दूंगा। इस हिसाब से पब्लिक मेरे ऊपर विश्वास करके जो 4 टर्म मुझे कारपोरेटर चुन के दिए, 2 टर्म इंडिपेंडेंट चुन के दिए, 2 टर्म मैं पार्टी से आया, 5वीं टर्म में मेरे को आमदार की कुर्सी पे बैठाए। उन लोगों का मैं ऋण में उनका नहीं चुका सकता। तो भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज आपको लोगों के अंदर दिखी कि जो आपने लोगों की तकलीफें दूर की? लोग आप 4 साल बाद आप कॉर्पोरेटर बने, एक बार एमएलए बने, हो सकता है फ्यूचर में आप मंत्री बनने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये लोगों का जो प्यार मिला वो किस तरह से मिल रहा है? जनता का जो प्यार है मुझे हर एक घर से जो मिला है, जितना अपने को घर सके उतना हमें बाहर से मिला है। और उस प्यार को लेकर मैं कायम स्वरूप चल रहा हूँ। वहां से भी बनाता हूँ, वहां से भी जैसा ही मुझे प्यार मिलता है। तो फ्यूचर में आपको समझो कांग्रेस की सरकार आपको बोलेगा आपको मंत्री पद लेना है, तो आप कौन सा मंत्री पद स्वीकार करोगे? वो तो पार्टी की बात, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। चैनल 1 न्यूज पर हीरा माणिक शो के लिए हार्दिक हुंडिया को हाजी हैदर आजम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। ब्रिज सिंह की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। जमील के मर्चेंट, अध्यक्ष जागो भारत ट्रस्ट की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। लेकिन कॉम्प्लेक्स से जो लोग हैं जिन्होंने आपको विधायक चुन के भेजा है, उन सबकी इच्छा है कि हम रमेश सिंह जी ठाकुर को एक मंत्री पद पे देखे। वो पार्टी डिसीजन हमें नहीं, ठीक है, हमारी जनता की इच्छा है, वो सर्वोपरि है। लेकिन हमारी पार्टी जिसको चाहेगी कौन सा पद देना चाहिए। पार्टी में आपसे लोगों से रिलेशन कैसे उपले लेवल से? पार्टी में हमारा है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी जनता का हमारे समर्थन है। अगर जब तक हमारे पास जनता नहीं तो पार्टी हमें क्या करती? जनता ने आपको जीता के भेज दिया और जनता हमेशा आपके साथ में, क्योंकि आपने समता नगर पुलिस स्टेशन से लेके ठाकुर विलेज पुलिस स्टेशन, ये जो अपना ट्रैफिक का प्रोसेस है, सब कुछ आपने किया। तो जनता आपके पीछे 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके पीछे आपका सुपुत्र जो सबसे छोटी एज के अंदर नगर सेवक बना है, वो आपको कैसा लग रहा है? अलग कल्चर, वो अपनी नीति अलग अपना, ठीक है भाई, तुमको अगर करना तो तुम अपने हिसाब से अपनी जनता में जाओ। हमारा उससे मैटर नहीं। अजय कारपोरेटर आप अपना काम करते, एमएलए मैं अपना काम करता। नहीं, तो एक घर के अंदर जब एक एमएलए और एक नगर सेवक दोनों साथ में रहते तो कैसा लगता है? नहीं, अच्छा कुछ नहीं मुझे लगता। नहीं, जैसा एक पिताजी एमएलए है और पुत्र नगर सेवक है, तो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया कि एक ही घर में पिता और पुत्र एक एमएलए नगर सेवक होना बहुत बड़ी बात है। आज तक हमने किसी घर में नहीं देखा। तो ये जो प्यार आपको लोगों का मिला है, तो आपको घर से भी इतना प्यार मिला होगा, तब आप ये जाके निकलोगे। तो मिला है ना, प्यार तो मिला, कोई कर बच्चों को मिला है। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी फैमिली में से किसका है? ये हमारे सबसे बड़े, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, हमारे बड़े भाई वीके सिंह जी, उनको हम लोग मानते हैं, वो सबसे पहले। वीके सिंह जी के लिए आप क्या कहोगे? हमने बोला हमारे गॉड फादर भगवान, हम लोग उनको भगवान मान के चलते। आज तक किसी भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, कभी भी उसके साथ नहीं। इच्छा है, ठीक है, आप अपनी इच्छा नहीं। एक ऐसा परिवार, पिता और पुत्र दोनों कांग्रेस के अंदर जब राज करने जाते, पहली बार जब इलेक्शन में खड़े होते
फिर भी लोग इतना प्यार देते हैं और जो अपने बड़े भाई वीके सिंह जी को एक भगवान की तरह मानते हैं, ऐसे रमेश सिंह जी ठाकुर से हम कुछ और बात करेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। चैनल वन न्यूज पर हीरा माणिक शो के लिए हार्दिक हुंडिया को हाजी हैदर आजम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। ब्रिज सिंह की तरफ से चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। जमील के मर्चेंट अध्यक्ष जागो भारत ट्रस्ट की तरफ से चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। आइए अब हम जानते हैं आदरणीय श्री रमेश सिंह जी ठाकुर से उनके फ्यूचर के बारे में। रमेश सिंह जी, मैं आपको भविष्य के बारे में पूछूं उसके पहले आप भूतकाल के अंदर जो आपने कुछ कार्य समाज के लिए किए वो जरा प्लीज हमको। हमने जो आम पब्लिक की सुविधाएं उस टाइम से 92 से चली आ रहे, कहीं पर रोडें नहीं थी, कहीं पे आने जाने के रास्ते ये नहीं थे, कच्चे रोड से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, नाले के ऊपर नाले, पब्लिक आम बच्चे लोग पानी में बारिश में उसी नाले के अंदर से जाना आना, तो सारे जो सुविधाएं ब्रिज बनाना, रोड बना के देना, पानी का लाइन देना, जो आम पब्लिक कई जगहों पर तो ऐसा था कि आपके हमारे यहाँ खुले रोड की आपको पता देना चाहूँ 45 फीट इतनी ट्रैफिक होती थी, उसके ऊपर की हमें जाना मुश्किल पड़ता था, 2-2 घंटे लग जाते खाली क्रॉस करने। हाईवे से लेकर के महिंद्रा गेट जाने में 2 घंटे लगते, फिर उसको वाइंडिंग करके निकालना, चौड़ा करना, सेवरेज लाइन, माइक्रो टर्निंग से सेवरेज लाइन डालना। एक जगह ऐसा हमारा आजादवाड़ी करके जहाँ पे आप कोल्ले रोड जाके वहां पे एंड होता, फिर अगर रिटर्निंग है तो फिर वहीं से पब्लिक रिटर्न आती थी गाड़ी, कहीं से वन वे नहीं। लेकिन फिर वहां पे मैंने तोड़ करके वहां से पूरा रोड निकाला, जिससे पूरा एक इमरजेंसी में हम रोड लेके चल सकें, किधर से भी हम निकल सकते हैं हर एक जगह। 5 मिनट में हम वहां पे पहुंच सकें, कहीं पे इमरजेंसी तो वहां पे पहुंच सकते हैं। जो 2 घंटे का रोड था वो आपने 5 मिनट के अंदर लाके खड़ा कर दिया। तो इस सब काम करने में आपको कोई तकलीफें आई? मुझे कहीं भी तकलीफ नहीं, मुझे जहां पे था वहां पे जनता ने मुझे खुद सपोर्ट किया। मैंने खुद केवल सिर्फ मार्क करके मेजरमेंट करके देते हुए ये अपने से आप क्लियर करो, जनता अपने से आप अपने क्लियर करके निकलो। रमेश भी, आप फ्यूचर में और जनता के लिए क्या क्या सुविधा करना चाहते हैं? फ्यूचर में हमें जो करना, हम हॉस्पिटल के चक्कर में जनता ने दी, जैसे एक हमारा मलाड में एसके पाटिल हॉस्पिटल, उसके चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे सबअर्बन में देखने जाएंगे तो हाईवे साइड में कहीं पे भी बड़े हॉस्पिटल नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर कहीं पे चाहे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा तो हमें या तो वेस्ट में भगवती में जाना पड़ता है, या तो केएम भागो, या तो नायर भागो, या तो ऊपर भागो। लेकिन वैसा हॉस्पिटल यहाँ पर भी बॉम्बे में सबअर्बन में हाईवे के आजू बाजू में नहीं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हाईवे पे होते हैं। हर एक चीज की सब प्रॉब्लमें होती है सबअर्बन ईस्ट में। इसके लिए मेरा 2 जगह एक कामगार हॉस्पिटल है अपना कांदिवली में, उसका भी चल रहा है, उससे भी हमारी बात चली स्टेट गवर्नमेंट भाई इसको यहीं पे रखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट की ताबे में रखा जाए, जिससे यहाँ पे आम सब पब्लिक की समस्याएं जो हम दूर कर सकते हैं। और इसके लिए तो बीएमसी का एक एसके पाटिल हॉस्पिटल है, उसके लिए हमारी चल रही है। इसको भी डेवलपमेंट करके एक अच्छा ऐसा बनाया जैसे केएम है, नायर, उस तरह से इसको बनाया जाए, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी बड़ी चौड़ी है। एसके पाटिल कुछ कोर्ट के लिटिगेशन है जिससे प्रॉब्लमें आ रही हैं, लेकिन कमिश्नर से मेरी बात हो रही है, हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके इसको चालू करेंगे, क्योंकि अभी 300 बेड के लिए उनका प्रपोजल पास हुआ, लेकिन कोर्ट के लिए रुका है। जैसे कोर्ट का मैटर क्लियर होगा तैसे हम वहां चालू करेंगे। मतलब ये आप हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में करना चाहते हो, हाईवे पे? आप सबअर्बन में जो बेस्ट ईस्ट में है, जैसे एसके पाटिल है, हाईवे से नजदीक है मलाड में, यहाँ पे अपना दफ्तरी रोड पे, वो हाईवे अगर कहीं पे इमरजेंसी है ईस्ट में तो हमें वहां पे हम तुरंत पहुंच सकते हैं। कामगार है कांदिवली ईस्ट में है, वो भी हमें हाईवे से नजदीक है, तो हम ये सुविधाएं कहीं से भी हो गया, जोगेश्वरी से लेकर के दहीसर तक की सुविधा हम यहाँ पे तुरंत कर सकते हैं। नहीं तो हमें बोरवली वेस्ट में जाना पड़ता, भगवती किसी का दूसरा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं। इसके लिए यहाँ पे ईस्ट में हम बना रहे हैं, जो हमें इमरजेंसी में हम वहाँ पे किसी भी पेशेंट को पहुंचा सकते। तो मतलब आपने स्कूलें बनाई, आपने हॉस्पिटल बनाई, तो लोगों की इच्छा ये भी है कि आप कहीं अच्छा एक मंदिर भी बनाए, तो उसके लिए क्या कोई भावी प्लान है? मंदिर के लिए हमारी प्लान है, कई जगहों से आए, हमें लोखंड वाले से भी, आपके ठाकुर कॉम्प्लेक्स से भी है, तो कुछ 1-2 जगह देख रहा हूँ कि अगर हमें हो गया हम वहां पे देंगे। लेकिन कुछ समस्याएं हमें ये है कि भाई अगर हम एक मंदिर बनाएंगे तो वहां पे हर एक समाज के कई लोग
फिर सबकी चाह हो जाए कि हमें ये मंदिर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। उस हिसाब से देख करके अब एक मंदिर का ठाकुर कॉम्प्लेक्स में कर रहा हूँ, जिससे यहाँ की जनता को वो मिल रहा है। तो ये जो काम करते 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 आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, क्या आपको लगता है फ्यूचर में आप एमपी के लिए भी खड़े होंगे? पार्टी डिसीजन मैं उस पर अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर पार्टी चांस देगी तो फिर हम देखेंगे। तो एक ऐसे नगर सेवक थे जो हॉस्पिटल, मंदिर से लेके, जब मतलब यहाँ की जनता चाहती है कि खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आवे, दिल्ली जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस देश की सेवा करे, ऐसे नगर सेवक श्री रमेश सिंह, ऐसे धारासभ्य श्री रमेश सिंह ठाकुर से हम थोड़ी देर में और कुछ बात करेंगे। चैनल 1 न्यूज पर हीरा माणिक शो के लिए हार्दिक हुंडिया को हाजी हैदर आजम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। ब्रिज सिंह की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। जमील के मर्चेंट अध्यक्ष जागो भारत ट्रस्ट की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। नमस्कार। फिर से हम जो दिल की बात आदरणीय श्री रमेश सिंह ठाकुर से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका एक ट्रस्ट चल रहा है झबरू ट्रस्ट, जो काफी अच्छी सेवाएं कर रहा है। लोग उसके पीछे कहते हैं कि नहीं, इसमें रमेश सिंह जी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई साहब, ट्रस्ट के बारे में हम कुछ बताएंगे। हमारे वो ट्रस्ट दो ट्रस्ट है, ठाकुर एजुकेशनल और ठाकुर झबरू चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिससे हमारे एजुकेशनल में हर एक जगहों पे जो हम पब्लिक सुविधाएं कहीं पे वो करना, फिर एजुकेशन के बारे में है। अब हमें कई चीजें कई जगहों से डिमांड आते, भाई यहाँ पे सब कुछ तो आप लोगों ने कर दिए, लेकिन यहाँ पे मेडिकल का नहीं है, सबअर्बन में आज तक देखने जाएंगे। हम लोग वो भी कर रहे हैं। हमारे जो ट्रस्ट है, जो हमारे मेंबर है ट्रस्टी लोग, हम लोग सब लोग मिल करके उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। जो हमें जगह भी हम रखें, लेकिन कुछ फॉरेस्ट के मैटर में जो रुका हुआ है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको भी मेडिकल एजुकेशनल चालू करेंगे। आपकी ये जो ठाकुर कॉलेज चलती है, लोग कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि हमें पारला से लेकर के भाईंदर तक, विराट तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ते। जो बच्चे 30,000 तक टोटल रह चुके हैं पूरे जूनियर कॉलेज से लेकर के डिग्री कॉलेज। ठाकुर कॉलेज का नाम भी एक अच्छी कॉलेजों में आता है। तो इसके पीछे ये जो पूरा ट्रस्ट जो कौन संभालता है अपना ठाकुर कॉम्प्लेक्स? हमारे जो चेयरमैन है, जिसको मैंने बोला कि हमारे भगवान बीके सिंह जी, वो मेन उसके चेयरमैन पूरे दोनों ट्रस्ट के। हम लोग उसमें हैं, हर एक चीज है जो हमारे बड़े और भाई लोग हैं, वो लोग सब लोग अलग अलग अपना डिपार्ट संभालते हैं। पॉलिटिकल मैं संभालता हूँ, बिजनेस के अलग संभालते हैं हमारे भाई, एजुकेशन के अलग संभालते हैं। ऐसे हम लोगों का अलग अलग डिपार्ट बांटा हुआ, उस हिसाब से हम लोग काम। अच्छा, एक घर में एक बिल्डर जगत में भी अंदर वीके सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है, और आप पॉलिटिक्स में भी आ गए, तो ये पॉलिटिक्स और बिल्डर दोनों एक साथ मैच कैसे हो रहे हैं? हम लोगों का देखो ऐसा, बिल्डर लाइन अलग है, पॉलिटिक्स अलग, हम परे करके चलते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते उस लाइन। अगर हम उसे इंक्लूड करें तो हर एक जगह में डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है, लेकिन हम लोग उसको अलग करके चलते हैं। लेकिन आज देखने जाओ, मुंबई के अंदर बिल्डर जगत के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है और पॉलिटिक्स खाली एक सेवा है, तो आपने सेवा का बेस क्यों चुना? सच्चा बेस ये है कि जो पब्लिक में सेवा करने का मेन बेस है। ठीक है, हमारे पास है आज भगवान की दया से हर एक चीज है, इस हिसाब से ठीक है। कहीं पे भाई हम बिल्डर के हिसाब से, कहीं बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक सेवा का माध्यम बनता है कि भाई हम उसे भी, हमें उसकी भी जरूरत है कहीं न कहीं। अगर ये सब देखने जाएंगे तो हमें कहीं न कहीं पब्लिक की भी जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से एक सेवा भाव से हम लोगों ने वो भी रखे, भाई हमको सेवा करनी है। तो आपको इतने साल से विधानसभा, नगर सेवक, ये सब चीजों के बनने के 5 साल, करीबन 4 बार आप नगर सेवक चुने, 1 बार एमएलए बने, तो इसमें सबसे अच्छी घटना आपकी लाइफ में कौन सी बनी? हमें सबसे अच्छी घटना जो नगर सेवक में हमें मिला है, जो आम पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला है। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि कहीं भी मैं खुद को अपने को डर महसूस करता था कि मैं यहाँ से नहीं पार पाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे पब्लिक ने विश्वास करके दिया। मैंने ऐसे सर्वे निकाला, तो सर्वे में मेरे पास आया कि भाई आपकी वजह से, ठीक है आपने काम उस टाइम पे नहीं किए हो, सबको मालूम, लेकिन पब्लिक का ये है कि भाई आपके हिसाब से उन लोगों को, किसी भी गरीब से लेकर हर एक जनता को तकलीफ नहीं हुई, आपने तकलीफ नहीं दी हो। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे उसमें लगी, कम से कम इतने तो पब्लिक बोले कि भाई आदमी से मुझे तकलीफ नहीं हुई।
और आज तक उस चीज को मैं कायम करते हुए चला आ रहा हूं, जो पब्लिक हमारे ऊपर विश्वास करती चलिए। आपने नगर सेवक पद भी देखा और एमएलए पद भी देखा, दोनों में सबसे अच्छा पद आपके लिए कौन सा रहा? हमें दोनों देखने जाएंगे तो एक चीज है, एमएलए बनने के बाद तो ठीक है, एक एमएलए का अलग पोस्ट होता है, उसकी गरिमा एक अलग होती है, नगर सेवक की गरिमा एक अलग होती है। अगर हम देखने जाए दोनों में डिफरेंस करें तो बहुत चीजों की डिफरेंस होती है। अगर हम नगर सेवक है तो हमारा पब्लिक से जुड़ाव ज्यादा रहता है, एमएलए बनेंगे तो थोड़ा हमारा पब्लिक से कम हो जाता है। अगर हम एमपी बने तो और भी कम हो जाएगा हमारा पब्लिक से, फिर हम कार्यकर्ता लोगों तक ही लिमिट रह जाते हैं। और जो नगर सेवक में हम पब्लिक से मिलने का वो अलग अनुभव। तो ये थे आदरणीय श्री रमेश सिंह जी ठाकुर, जिन्होंने कई ऐसी मन की बातें हमें बताई और हम उनका हृदय दिल से हीरा माणिक शो में चैनल 1 के थ्रू हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई साहब, जाते जाते एक चैनल 1 के दर्शकों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम बधाई देना चाहते हैं चैनल नंबर 1 के सभी पदाधिकारियों को, जो लोग हैं इस चैनल में, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज इंटरव्यू लिए। और हम अपनी जनता को बधाई देता हूं कि जो हमारे ऊपर विश्वास करते हुए, कायम करते हुए आज उन लोगों ने मेरे 3 कैंडिडेटों को चुन के दिए, उसके लिए मैं हमारी जनता को मैं बधाई देता हूं और चैनल नंबर 1 के सभी पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। रमेश सिंह जी, आप नगर सेवक बनने के बाद एमएलए बने, शायद आप एमपी भी बनोगे, तो क्या आप इसी तरह जनता के बीच में जाओगे? नहीं, मैं जनता के बीच में, हमारा विश्वास में जनता को बोला हूं, कायम रखा हूं। भाई आपके साथ जब तक हूं तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही प्रेम व्यवहार हमारा जनता के साथ चलता रहेगा, आपके साथ विश्वास नहीं करूंगा। मैं जनता के लिए अजय रमेश सिंह ठाकुर ही हूं, न तो उनके लिए नगर सेवक हूं, न एमएलए हूं, न एमपी। आज भी मैं पब्लिक में बोलता हूं भाई मैं तुम्हारे लिए वही रमेश सिंह ठाकुर, भले आप कहीं पे भी मुझे भेजो, लेकिन मैं आपके लिए वही रहूंगा और वही हूं। रह गई बात जो यहाँ पे था, हमारे उस टाइम पे 91-92 में तभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी नहीं थे, जो एकदम सबसे बड़ी क्राइम चलती थी। आज यहाँ की जनता को जाना पड़ता था कांदीवली बेस्ट, वो लोग चाहे रात को हो कि कहीं पे हो। लेकिन जब बाद में डिवीजन होने के बाद फिर हमने पुलिस स्टेशन लाए यहाँ पे, यहाँ पब्लिक जैसे हमारा समता नगर पुलिस स्टेशन हुआ, फिर कुरार की प्रॉब्लम थी, कुरार में भी ऐसा था कि उनको मलाड वेस्ट में जाना पड़ता था। फिर वहां पे पुलिस स्टेशन बनवा कि जो वहां की पब्लिक है उनके लिए भी सुविधा ईस्ट में है, तो ईस्ट में ही भी है। जो शांताराम तालाब है वो भी बनवाया मैंने। उस टाइम में तुम्हारे एमएनसी कमिश्नर थे, उस टाइम पे वहां पे हमने बनवाया। फिर यहाँ पे बस भाई रीजन लाना, एसीपी ऑफिस लाना है, जो यहाँ की आम पब्लिक की सुविधाएं हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। आज ऐसा है कि आप लोगों के यहाँ की जनता के लिए कि सब कुछ आपको यहीं से करना है। पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको यहीं से करना है। आपको कहीं जाने, पासपोर्ट ऑफिस भी जाने की जरूरत, किसी दलाल को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ से अप्लाई करो, आपको वहां से बन के आपको रजिस्टर रेडी आपके घर पे पासपोर्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट की जाएगा। पुलिस की जो सुविधा आपने की है यहाँ पे, उससे रात को 1 बजे 2 बजे भी यदि स्त्री या लड़की कोई भी यहाँ से कॉम्प्लेक्स से गुजरती है तो उसको कोई तकलीफ नहीं गिरती, वो श्रेय भी सब कुछ आपको जाता है। तो आपको ये सब चीजें जो इतनी अच्छाई आपके सामने लोगों ने रखी, लोगों को ध्यान में आया, आपको उससे क्या लगता है? हमें एक खुशी मिलती, कम से कम इतने पब्लिक की सेवा हो रही है हमारे में। ठीक है, हमने एक बना के देना, हमारे ऊपर बहुत से एलिगेशन भी है अदर पॉलिटिक्स पर कि भाई ये पुलिस स्टेशन वो अपने लिए बना, ये है बना, लेकिन मैंने सीधा बोला भाई हमने अपने लिए नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं पुलिस स्टेशन का। जो है हम पब्लिक के लिए, वो पब्लिक ही जाती है वहां पे, मैं नहीं जाता। मेरा कोई केस नहीं है तो मैं उधर जाता हूँ। आज भी कोई केस होगा मैं नहीं जाता, तो ठीक है, खाली फोन कर दे तो भाई ये मैटर आप देखो। इसमें ठाकुर कॉम्प्लेक्स पहले पूरा एक जंगल था, आज दुनिया भर के लोग जानते हैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स। तो इसके पीछे कितनी मेहनत की आपने? इसमें हमारे माँ बाप का पुण्य है, सभी जो फैमिली के उन लोगों जो बुजुर्ग थे उन लोगों के। आज वो लोग अगर ये बचा के नहीं रखते तो न तो कोई ठाकुर कॉम्प्लेक्स जानता था, न ठाकुर पीले जानता। लेकिन आज उन लोगों का वो है कि उन लोगों ने इतने प्लाट संभाल के रखे, और जिसे हम लोगों ने उनके प्रताप पुण्य से
आज हम डेवलप करके एक ठाकुर कॉम्प्लेक्स, एक ठाकुर विलेज बना सके जो पूरी दुनिया जानती है। भाई कहीं पे ठाकुर कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे ठाकुर विलेज है, कांदिवली ईस्ट में। ये हमारे जो बुजुर्ग है उनका पुण्य प्रताप है, उसके माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आदरणीय रमेश सिंह जी ठाकुर जो मानते हैं कि माता, पिता और भाई एक ऐसे घर के अंदर यदि आशीर्वाद लेके आदमी चलता है, इंसान चलता है, तो यहाँ तक पहुँचता है। एक अच्छा, सबसे अच्छा मैसेज आज हम रमेश सिंह जी ठाकुर से लेके जा रहे हैं। चैनल 1 न्यूज पर हीरा माणिक शो के लिए हार्दिक हुंडिया को हाजी हैदर आजम की तरफ से हार्दिक बधाइयां। ब्रिज सिंह की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। जमील के मर्चेंट अध्यक्ष जागो भारत ट्रस्ट की तरफ से चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा माणिक शो को हार्दिक बधाइयां। मतलब लोग कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे स्त्री का राज होता है, तो आपके पीछे आपके धर्म पत्नी जी का कितना योगदान है? हम लोगों का ऐसा है कि हमारे धर्म पत्नी का कुछ भी चीज है तो साथ में हम लोग मिलकर के काम करते हैं, कहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो उनका हस्तक्षेप हमारे में रहता ना, तो हम उनको कहीं पे हस्तक्षेप करते। लेकिन मैं इसमें जो हमारे ऊपर है, हमारे पूरे पुण्य प्रताप, हमारे माँ बाप है, हमारी पूरी फैमिली है, जो ठाकुर कृपा फैमिली है जिसको बोलते हैं, उसमें सबका कहीं न कहीं अंश जुड़ा हुआ जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें पूरा फैमिली से समर्थन मिलता है। कोई भी चीज करनी है भाई है, हमें करना, कहीं वो भी रुकावट नहीं बैठी कि आप करो आगे जाओ। ये सब तो मैं इसे मानता हूँ। ठीक है, धर्म पत्नी का कहीं न कहीं अंश तो रहता है, लेकिन इसमें पूरी फैमिली का है कि कहीं न कहीं सबका अंश जुड़ा हुआ है। मतलब चैनल 1 के हीरा माणिक शो के थ्रू आज हमारे वीआईपी गेस्ट हो, मैं चाहता हूँ आप अपने जनता के लिए कुछ मैसेज दीजिए। हमें जनता के लिए आज भी जो हमारी सेवा करने का माध्यम है, हरदम मैं जनता को बोल रहा हूँ भाई हमारे लिए, आपके लिए दरवाजा हमारा पूरा खुला है। कहीं भी कोई भी गरीब आता है, चाहे पेशेंट के लिए आता है, कोई मदद के लिए आता है, आज भी उनके लिए हमें रुकावट नहीं, आज भी मैं उनकी सेवा करता हूँ। हम एक सेवा के माध्यम से भाई हम उन्हें 5,000 रुपया डोनेट करता हूँ। कोई भी चाहे हॉस्पिटल पेशेंट है, कहाँ जिसको ज्यादा हो रहता है तो फिर मैं अलग से भी और ट्रस्टों से मदद करके उन्हें वो करता हूँ जिससे उनकी सेवा होती है। और आज मुझे उसका ही पुण्य प्रताप है, जो मैं सेवा करता हूँ उसका फल मुझे मिलता है। मतलब सेवा करने वालों को मेवा मिलता ही है, वो तो जरूरी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हमने एक ऐसे विधायक से मुलाकात की जो एक धर्म प्रेमी भी है, जो जनता की तकलीफों को समझता है और तकलीफों को समझने के बाद जो खुद कुछ करके भी दिखाता है, और जो नगर सेवक एक समाज के लिए प्रेरणादायक है। भारत के जितने भी एमएलए हैं, उन एमएलए को शायद रमेश सिंह जी ठाकुर से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो धर्म के काम में, समाज के काम में, संस्कृति के काम में हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। और जनता जब इनके वहां आती है तो खाली हाथ जाती नहीं है, उनकी जो भी तकलीफ होती है वो हमेशा दूर करते हैं। ऐसे रमेश सिंह जी ठाकुर से आज ये हमारी मुलाकात थी।